जलील अहमद साहब, बीजेपी और मोदी जी के एक दो आंख नहीं, तीन आंखें हैं। एक आंख है राष्ट्रवाद, दूसरी आंख है विकास और तीसरी आंख है अंत्योदय। ये तीन आंखों से मोदी जी देख रहे हैं। ना ना ना, आराम से उन्होंने कहा कि एक तो एक, दो तो दो, यहां तो तीन हैं। आप जवाब देना चाहेंगे? सर, इनका जो आरोप है कि तीन आंख, मुझे बताइए आज तक तीन आंख वाला एक त्रिदेव महादेव के अलावा कोई तीन आंख वाला कोई व्यक्ति बताए मुझे, या अपनी तुलना महादेव से करना चाहते हैं? ये अपनी तुलना महादेव से करना चाहते हैं। जी जनाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का बंटवारा जनता ने नहीं किया, राजनेताओं ने किया। और शहीद अब्दुल हमीद हवलदार ने जब पाकिस्तान को ठोक दिया, मेजर बहुत सारे मुसलमान जो कैंडिडेट है उन्होंने ठोक दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को हम क्यों लेके आते बीच में? हम भारत इतना विश्व गुरु के लिए है, तो दो भाई जब आपस में रहते हैं तो भाईचारे से रहे, नफरत की राजनीति क्यों की जा रही है? जनाब आली, क्या बात है। सच में नफरत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जोधपुर से अगर एक ही बात जाएगी तो ये कि ये प्यार, अमन, मोहब्बत, सौहार्द का है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सवाल जो रखा है तो उसका जवाब भी आएगा। जी मैं आया, उधर से बहुत देर से हाथ उठ रहा है। जी जनाब आली। जी बोलिए, क्या नाम है साहब? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या काम करते हैं? टीचर हूँ सर। टीचर हैं? अरे साहब, तो पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप तो उन नौनिहालों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य इस मुल्क से जुड़ा हुआ है। जी बोलिए सवाल। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी जी जो है सिर्फ एक आंख से देखते हैं, और मोदी जी अगर एक आंख से देखते होते तो कोरोना में क्या हुआ? कोरोना किस लिए हुआ? कोरोना में उन्होंने क्या किया? क्या एक आंख से देख रहे? अंत्योदय योजना जो मोदी जी जो अन्नपूर्ण, ये सारी योजना एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए। और महिलाओं के लिए जो शौचालय जो बाहर जाती थी वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वो सारी महिलाओं को उन्होंने आत्मसम्मान दिया है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? सर का वो सवाल था, सर का जो सवाल था कि लोकतंत्र और राजतंत्र ही तो स्थापित किया है। उन्होंने राजाओं को हटाया और गांधी परिवार को थोप दिया। बैठिए बैठिए, यह जनता बड़ी होशियार होती है, हर सवाल के जवाब पे तुरंत तैयार रहती है। जी बाबूजी, कई बार उठे आप और मैं आ नहीं पाया आपके पास। जी बोलिए। तो जोधपुर में पदार्पण पर खम्मा गणी पूरे जोधपुर वासियों की तरफ खम्मा गणी जी। अब मैं कहना चाहूँगा, ये जो 4.5 साल तक सरकार चली, बजरी माफिया, अपराधी, गुंडे, पेपर लीक, जो हालात जो युवाओं को रोजगार मिलना था, 70 लाख युवा रोजगार विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ। पेपर लीक में राजस्थान की सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उसके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? उसके बारे में कांग्रेस आगे आगे आगे, कोई जरूरत नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा जहां पर आप मौजूद हैं। आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। ज्योति प्रकाश। पहले तो एक काम करो बेटा, पानी ला, पहले ला, आराम से। देखिए, मैंने आपको कहा था एक चीज याद रखिएगा, मेरे जिम्मेदारी नहीं है ये, जिम्मेदारी आपकी भी है। और ये याद रखिएगा, 56 मुल्क हैं देख रहे हैं आपको। जी आप सनातनी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने आप सनातनी हैं उससे उतने ही हम भी, और 1.5 गुना हो सकता है ज्यादा ही निकलेंगे आपसे। लीजिए पानी, पानी पीजिए। पहले पानी नहीं तो फिर कुछ नहीं। पहले पानी, पहले सुनिए, या तो आप मुझे पानी पिलाइए। ना 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 ना, मैंने पहले कहा था ना 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 ना, मैंने आपसे शर्मा जी मैं आ रहा हूं। शर्मा जी वही शर्मा जी वहीं पे, पहले वहां शर्मा जी वहां।
सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि जिसके माथे पे टोपी होती है उसका सबसे पहला वो वीर होगा, और जो वीर होगा वो अनुशासन में बंधा होगा। और जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं तो इसका मतलब यह है कि हम और अनुशासन में बंधे हैं। हम तो अनुशासन बना। मैं आऊंगा शर्मा जी, आराम से, पहले आप खड़े होइए, पहले आराम से सर, कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं है जी, बिल्कुल, हाँ नहीं, गलत कोई बात नहीं है, आराम से जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अरशद चौहान है साहब, अरशद चौहान। अरशद चौहान, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा बिल्डिंग वर्क का काम है। बिल्डिंग वर्क का काम, कैसा काम चल रहा है ये बताइए पहले। एक नंबर काम चल रहा है साहब। एक नंबर काम चल रहा है, तो एक नंबर काम चलता रहे अब बस जी। सर मैं ये कह रहा, जोधपुर अपनायत का शहर है, हिंदू मुस्लिम की बात लाकर हर चुनाव के समय यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जाए। यहाँ जोधपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और सब भाई, दो भाई भी घर में रहते तो झगड़ा हो जाता है, तो उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, और अपनायत का शहर है यहाँ किसी तरह की कोई भेदभाव ना, ये जान करके हिंदू मुस्लिम करके चुनाव का ध्रुवीकरण करके 80-20 करके वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 80 और 20 का जो ये फेरा है ये छूटता ही नहीं है। हर शहर में जहां जाता हूं ये 80-20 आ जाता है। तो 80-20 का आप ये जो फेरा करते हैं, इससे लोगों ने कहा कि ये वोट की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। अभी बताया, आज ये परिसर देखिए आप, ये घंटाघर गिरदी कोट है, और ये नगर का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थान है। इसकी हालत देखिए आप। यही अगर ये दर्शनीय स्थान विश्व के किसी और कोने में होता तो कितना सुंदर होता। ये सुंदर तो है, लेकिन इसकी हालत देखिए आप। ये कांग्रेस का विकास है, ये कांग्रेस का विकास है। शर्मा जी, मेरा वादा है आपसे, ये प्रोग्राम में चाहे 2 घंटे करूं चाहे 2.5 घंटे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा जरूर जी। मेरा नियम है अरशद भाई, मेरा जिससे पूछ लिया उससे थोड़ी देर बाद पूछता हूं, लेकिन मैं नियम तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मैं नियम तोड़ भी सकता हूं तुम्हारे लिए जी जनाब। हाँ जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से सबसे ज्यादा महंगा। तो आज प्रधानमंत्री जी का सुना आपने, कहा कि आपके बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां सस्ता है और यहाँ महंगा है, इसीलिए जनता को 10% का मार पड़ रहा है एक्स्ट्रा। 10 रुपए का मार पड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले पूछूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक हो साहब, नाराज तो नहीं है? नहीं साहब, जोधपुर वाले नाराज होते ही नहीं है। बिल्कुल, बस ऐसे ही रहिएगा। मैं जरूर पूछूंगा। मुझे मालूम रहता है कि बिरयानी में चावल कहां पे कौन कितना है, मुझे मालूम है, मैं यही काम ही करता हूं, तो मैं तुरंत समझ लेता हूं कि बैठिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा जी। जनाब, आपके यहाँ पेट्रोल महंगा है और आप महंगाई चिल्लाते हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार बनेगी